7.3 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR हमें गिवन है। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड AB हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वल है PQ के। तो सबसे पहले अगर हम गिवन लिखें तो गिवन है AB इक्वल है PQ के, एक तो ये गिवन है। दूसरा हमें गिवन है BC इक्वल है QR के, और तीसरा हमें गिवन है AM इक्वल है PN के। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, और टू प्रूव में हमारे पास दो चीज़ें हैं। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट वाले को प्रूव करने के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने बोला AB इक्वल है PQ के, ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा ये वाला ट्राइंगल है ABM, दूसरा AM हमें पता है, हमें गिवन है इक्वल है PN के। तो दूसरा पॉइंट हो गया, AM इक्वल है PN के, ये भी हमें गिवन है। तीसरा हमने ये बोला कि BM इक्वल है QN के। क्यों ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि BM इक्वल है QR के, तो BM का हाफ क्या हो गया, BM का हाफ और QR का हाफ, तो BM का हाफ हमारा हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन में हमें दे रखा है BC नॉट BM, BC इक्वल टू QR, तो BC का जो हाफ होगा दैट विल बी BM, एंड QR का जो हाफ होगा दैट विल बी QN, क्योंकि M और N दोनों ही मिड पॉइंट्स है। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि AM एंड PN दोनों ही मीडियन है, और मीडियन हमेशा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट करता है। तो इसलिए BC का जो हाफ होगा हम उसको BM बोल सकते हैं, और QR का जो हाफ होगा उसको हम QN बोल सकते हैं। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आया, यहाँ से रिज़ल्ट आया ट्राइंगल ABM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, और रीज़न क्या लेंगे, SSS, साइड साइड साइड। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, वहाँ से मैं ये कंक्लूजन बोल सकता हूँ कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के। तो बाई CPCT हमने बोला, बाई CPCT एंगल B इक्वल है एंगल Q के। तो ये दोनों एंगल मुझे इक्वल मिल गए। अब इसका हम यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट में हमने बोला इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो क्या क्या पॉइंट आएगा। एक तो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल है PQ के, ये हमें गिवन ही है, ये गिवन है हमारे लिए। दूसरा एंगल B हमने अभी प्रूव कर दिया इक्वल है एंगल Q के, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी, प्रूव्ड। और तीसरा हम कह सकते हैं BC इक्वल है QR के, ये हमें गिवन है। तो इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो हम बोल सकते हैं कि ABC और PQR दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, और क्राइटेरिया विल बी SAS। तो दैट मीन्स कंक्लूजन आया कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, रीज़न बाय SAS। बस यही दो पार्ट हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करने थे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। एक ट्राइंगल है ABC, पहले तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं
ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी लाइक दिस। इस ट्राइंगल में बी ई और सी एफ, तो बी से ई ऐसे, ये हमारा एक ऑल्टीट्यूड हो गया बी ई, दिस इज़ 90 डिग्री। एंड एक यहाँ से ले लेते हैं सी एफ, ये दो ऑल्टीट्यूड है, यानी दिस इज़ 90 डिग्री। तो गिवन क्या है, गिवन है एक तो बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, और इसके अलावा ये भी गिवन है कि दोनों ही ऑल्टीट्यूड आपस में इक्वल भी हैं, बी ई इक्वल है सी एफ के। और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव है हमारे लिए ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस, ये हमको प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस, ठीक है जी, ये हमको प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो प्रूफ के लिए क्वेश्चन ने ही बोला है कि हम RHS का यूज़ करें, हमें RHS का यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने पहले ये वाला एक ट्राइंगल ये लिया, ट्राइंगल बी सी ई, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, और एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं बी सी एफ, ये दो ट्राइंगल को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, इन ट्राइंगल बी सी ई एंड दूसरा हो गया ट्राइंगल बी सी एफ। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि बी ई इक्वल है सी एफ के, ये पहला पॉइंट है, ये हमें गिवन ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन। दूसरा पॉइंट बी सी दोनों में ही कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी, दोनों में ही ये वाली साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। और तीसरा, इसमें एंगल ई, इस ट्राइंगल में बी सी ई में एंगल ई और दूसरे ट्राइंगल में एंगल एफ 90 डिग्री है। तो RHS का यही मतलब होता है, एक राइट एंगल होना चाहिए और एक हाइपोटेनस होना चाहिए। तो अगर ये राइट एंगल है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमने बोला एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनस है और एक कोई भी एक ये साइड हो गई। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी सी ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी एफ बाई RHS। अच्छा, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो बाई CPCT हम ये बोल सकते हैं कि एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का ही आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर जो हम लिखेंगे, अगर हमने बोला BCE तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, इट विल बी CBF, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं BE इक्वल है CF के। तो BE इक्वल है CF के, ये हमारा फॉलो होना चाहिए। इसके बाद हम बाई CPCT यहाँ से ये बोल सकते हैं, बाई CPCT एंगल B इक्वल है एंगल C के, एंगल B इक्वल है एंगल C के। और अगर एंगल B और C इक्वल है, दैट मीन्स एंगल B के अपोजिट जो साइड है AC, दैट विल बी इक्वल टू साइड AB जो एंगल C के अपोजिट है। तो दैट मीन्स AC विल बी इक्वल टू AB। तो दिस इम्प्लाइज हमने लिख लिया, ठीक है जी। रीज़न साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये रीज़न आ गया इसमें। तो इसका मतलब अगर दोनों साइड इक्वल है तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेलेस, ठीक है जी। यही हमको प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेलेस, बस, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC
एक ऐसा ट्राइंगल है विच इज़ आइसोसेलेस और ए बी और ए सी हमें इक्वल दे ही रखे हैं। इसके अलावा ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो हमें शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमने ऐसे एक ट्राइंगल लिया, ये हमने लिया ट्राइंगल लाइक दिस, ये हो गया ए बी सी, और यहाँ से हमने एक ऑल्टीट्यूड ले लिया P लाइक दिस। ठीक है, तो पहले गिवन लिखा। गिवन क्या है हमें? गिवन है ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेलेस। ठीक है जी, और AB इसमें इक्वल है AC के। ये हमें गिवन है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, और AP परपेंडिकुलर है, ये 90 ये 90 है। तो प्रूव हमें करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो टू प्रूव लिखा, टू प्रूव है एंगल B इक्वल है एंगल C के। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल को लिया, ये वाला ट्राइंगल, और फिर हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, दोनों को ही हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो कैसे? हमने बोला इन ट्राइंगल ABP एंड दूसरा ट्राइंगल ACP। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहला तो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, दिस इज़ गिवन। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में ही AP जो है कॉमन है, AP दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, और तीसरा हमने बोला कि एंगल APB इक्वल है एंगल APC के, रीजन 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो अब ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? एक आ गया राइट एंगल, ये आ गया हाइपोटेन्यूस, और ये आ गई एक साइड। तो दैट मीन्स ट्राइंगल ABP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो बाय CPCT मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? बाय CPCT आई कैन से कि एंगल B इक्वल है एंगल C के। यही मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। ठीक है।